आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बेसिकली क्या था? इट वाज अ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट टू डिवाइड बंगाल प्रोविंस इनटू टू पार्ट्स, एक बंगाल और दूसरा ईस्टर्न बंगाल। तो बंगाल में कौन कौन से एरियाज आएंगे? इट कंप्राइज्ड ऑफ द प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और इसकी कैपिटल रहेगी कलकत्ता में। एंड ईस्टर्न बंगाल विच इंक्लूड्स मॉडर्न डे बांग्लादेश एंड आसाम विद इट्स कैपिटल एट ढाका। तो अब इसके पीछे रीजन क्या था कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट पार्टीशन करने क्यों जा रहा था? तो ऑफिशियल रीजन जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने दिया, इट वॉज लिंक्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस, ताकि हमें इस रीजन को गवर्न करने में, रूल करने में आसानी हो जाए। उनका कहना यह था कि बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस विद पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन टू 80 मिलियन पीपल। बहुत बड़ा प्रोविंस है, यहां पर गवर्न करना मुश्किल होता है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको पार्टीशन करेंगे। लेकिन असली मकसद इसके पीछे क्या था? रियल एम। तो रियल एम वाज टू वीकन द इंडियन नेशनलिज्म, एज बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बंगाली नेशनलिज्म में कि नेशनलिज्म इन बंगाल ड्यूरिंग द इनिशियल डेकेड्स was stronger as compared to the other parts of India। या बंगाली नेशनलिज्म को हम कंसिडर करते थे इंडियन नेशनलिज्म इनिशियल स्टेजेस में। तो इसलिए इन्होंने हिट करना स्टार्ट किया बंगाल को, बिकॉज बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और दूसरा इनका मकसद था टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब इन्होंने किस तरीके से इसको डिवाइड किया? वेस्टर्न पार्ट वाज टू बी अ हिंदू मेजॉरिटी, दैट इज जिसको हम बंगाल बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट, जो इसका वेस्टर्न हिस्सा था वो हिंदू मेजॉरिटी में तब्दील हो गया। एंड ईस्टर्न पार्ट बिकम मुस्लिम मेजॉरिटी। और इवन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल में जो है बंगालीज को माइनॉरिटी जो है, उनकी पॉपुलेशन जो है माइनॉरिटी बन गई है। कहीं ना कहीं जो है ये लैंग्वेज के बेस पे भी जो है इनको डिवाइड करना जो है इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स, पार्टीशन के खिलाफ मॉडरेट्स ने क्या क्या कैंपेन की, क्या क्या जो है स्ट्रेटजीज अपनाई। तो मॉडरेट्स का दौर चूंकि 1905 तक था, तो 1903 से लेकर 1905 तक। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन एक होगा कि अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है तो फिर ये यहां पर स्ट्रेटेजी ऑफ मॉडरेट्स फ्रॉम 1903 से क्यों स्टार्ट है? तो बेसिकली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, इट वाज मेड पब्लिक इन दिसंबर 1903। दिसंबर 1903 में लोगों को ये पता चल चुका था कि गवर्नमेंट जो है बंगाल को पार्टीशन करने जा रही है। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन, जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू पार्टीशन द बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। और एक्चुअली इट टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर। तो 1903 के बाद इनकी क्या जो है राह अमल थी? दे यूज्ड मेथड्स लाइक पेटिशंस टू द गवर्नमेंट, पब्लिक मीटिंग्स वर हेल्ड एंड थ्रू न्यूज़पेपर्स, यानी कि प्रेस के माध्यम से जो है इन्होंने गवर्नमेंट तक जो है अपने मैसेज को पहुंचाया। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल करे, यानी कि मनसूख करे। एंड टू एजुकेट, और लोगों को एजुकेट करना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल actually what is the real aim and purpose behind it। 7 अगस्त 1905 को एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, एक मैसिव मीटिंग होती है कलकत्ता टाउन हॉल में, और जहां पर फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड। तो मॉडरेट्स ने जो है स्वदेशी मूवमेंट
कि फॉर्मल प्रोक्लेमेशन कब की? 7 अगस्त 1906 में। व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट? तो स्वदेशी मूवमेंट इट लेड एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, एंड एग्रेसिवली बाइकॉटेड द फॉरेन प्रोडक्ट्स, और जो बाहर से गुड्स यहाँ पर आते हैं, बाहर से प्रोडक्ट्स यहाँ से आते हैं, उनको बाइकॉट करने के लिए कहा गया। 16 अक्टूबर 1905 वाज द रियल डेट ऑफ पार्टीशन, कि इस दिन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल कैम इनटू इफेक्ट, और इस दिन से जो है बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस। ये दिन जो है लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग, एक मातम का दिन इसे ऑब्जर्व किया गया। पीपल फास्टेड, दे बेथड, दे वॉक्ड बेयरफुटेड एंड सिंगिंग वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। अमर सुनार बंगला जो है, कुछ लोगों ने जो है इसको ग्रुप्स में गाना शुरू किया, वो भी इसी दौरान में जो है कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, एंड एट प्रेजेंट इट इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। तो इस दिन 16 अक्टूबर 1905 के दिन जो है लोगों ने जो है रक्षाबंधन को ऑब्जर्व किया, एक दूसरे के जो है कलाइयों के ऊपर राखी बांधी, इन ऑर्डर टू शो यूनिटी, और इसका पर्पस यही था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी शो करना और उसको फर्दर जो है वो प्रमोट करना। तो अब इसके बारे में हमें क्या पता चला कि 1903 में जो है पब्लिक हुआ, 1905 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू पार्टीशन बंगाल, एंड 16 अक्टूबर 1905 में जो है दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल कैम इनटू इफेक्ट, एंड बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इस दिन को जो है इट वाज डिक्लेयर्ड एज द डे ऑफ मॉर्निंग, एंड इस दिन को जो है लोगों ने डे ऑफ रक्षाबंधन भी ऑब्जर्व किया था। What was the position of Congress regarding the partition of Bengal? तो कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है 1905 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर कांग्रेस जो है कंडेम्नेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड इट सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड स्वदेश मूवमेंट। तो यहाँ पर एक इश्यू अराइज होता है मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स और मॉडरेट्स के बीच में। द मॉडरेट नेशनलिस्ट्स लेड बाय तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र एंड औरोबिंदो घोष wanted the movement to be taken outside the Bengal and to go beyond the boycott of foreign goods। यानी कि इसमें खाली हम boycott of foreign goods ही नहीं करेंगे, हम boycott of educational institutions करेंगे, हम boycott of administration करेंगे, boycott of law courts करेंगे। ये मानना था एक्सट्रीमिस्ट्स का, यानी कि नेशनल मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स का, और ये चाहते थे कि मूवमेंट को जो है बंगाल से बाहर भी लिया जाए, लेकिन मॉडरेट्स वर नॉट विलिंग एट दैट टाइम। इनका कहना था कि अभी वक्त सही नहीं है, इसके लिए हमें और ज्यादा मूवमेंट जो है वर्क करना पड़ेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट उस वक्त चाहते थे कि एक मास मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री लॉन्च की जाए, लेकिन मॉडरेट्स का ये मानना था कि मास मूवमेंट के लिए हमें और ज्यादा जो है मासेस के दरमियान जो है काम करना पड़ेगा। तो मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो है उन्होंने कुछ अपने न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल ऐड किए, जैसे बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स में इन्होंने पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स, इवन ये भी मैसेज दिया कि वॉशरमैन्स जो है उनको रिफ्यूज करना चाहे वो कपड़े धोने से जो फॉरेन ब्रांड के हो। एंड नेक्स्ट वाज पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस एंड कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स, जिनको हम समितिज कहते हैं और जिनका मेन एम था मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस। तो बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो ये चाहते थे कि बाइकॉट जो है वो गुड्स तक ही न रहे बल्कि हर चीज में बाइकॉट, बाइकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स। तो एक
इसी दौरान जो है 15 अगस्त 1906 में जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप और बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी इसी दौर में जो है वो एस्टेब्लिश हो गए और बंगाल नेशनल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल बनते हैं अरबिंदो घोष। व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन? मास पार्टिसिपेशन कितनी रही? देखिए ये मूवमेंट जो है इट वाज लॉन्च, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो है ये कांग्रेस के 1905 के सेशन में है, एक मीटिंग में जो है 1905 में एक मीटिंग में जो कलकत्ता टाउन हॉल में हुई, तो फॉर्मली जो कांग्रेस ने लॉन्च की बट इट वाज लॉन्च्ड फॉर बंगाल ओनली। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट खाली बंगाल में ही रही या एक्सट्रीमिस्ट्स का जैसा मानना था कि बंगाल से बाहर भी लाई गई? तो इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। It spread in Pune and Bombay under the leadership of Tilak, in Madras under the leadership of Chidambaram Pillai, in Punjab under the leadership of Lala Lajpat Rai and Ajit Singh, and in Delhi under the leadership of Sayyid Haider Raza. तो मास पार्टिसिपेशन कितना था इसमें? स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, दे केम आउट इन लार्ज नंबर एंड पुलिस अडॉप्टेड रिप्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। उन कॉलेज को आइडेंटिफाई किया जिन कॉलेज से ये स्टूडेंट्स बिलोंग करते थे, उनको डिसएफिलिएट किया गया और गवर्नमेंट ने उन्हें ग्रांट देने से मना कर दिया एंड एड देने से मना कर दिया और दो स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट दे वर डिस्क्वालिफाइड फॉर जॉब और उन पर गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव पॉलिसीज भी अपनाई, जैसे दे वर बीटन, दे वर अरेस्टेड, दे वर पुट बिहाइंड द बार्स। वुमेन्स टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। वुमेन्स घर से बाहर आई एज ए क्लास। अभी तक भी वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही है लेकिन इक्का दुक्का कहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वुमेन्स घर से बाहर आई एज ए क्लास, स्पेशली द न्यू मिडिल क्लास की वुमेन्स जब बाहर आई, प्रोटेस्ट किया, उन्होंने प्रोसेशन किया, तो बाकी वुमेन्स ने भी उनके साथ ज्वाइन हैंड किए और आज के बाद यानी कि बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो है दे प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन्स ने कब से जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया? मुस्लिम्स में सम मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड एंड मोस्ट ऑफ इसमें जो है अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स ज्यादातर जो है दे रिमेन अवे फ्रॉम दिस मूवमेंट और दे कंसिडर दिस पार्टिसिपेशन एज बेनिफिशियल फॉर देम। और इसमें जो इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट लीडर था नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, जिसने मुस्लिम्स को कहा कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट। और लेटर ऑन यही नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जो है एक लीग ऑल इंडियन मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश करता है विच बिकम एन एंटी कांग्रेस फ्रंट। लेबर्स और वर्कर्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एंड दे कैरीड आउट स्ट्राइक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो अब हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट के बारे में जो कि हुआ था दिसंबर 1907 में। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंसेस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स है वो बनारस सेक्शन ऑफ 1905 से ही शुरू हुआ था। इनके बीच में काफी सारी डिफरेंसेस शुरू हुई थी 1905 में। तो 1905 के सेशन में जो है एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट टू बी कैरीड आउट आउटसाइड द बंगाल, और वो चाहते थे एक मास मूवमेंट लॉन्च करना एंड द मूवमेंट नॉट बी लिमिटेड टू द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, देयर शुड बी बायकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन मॉडरेट्स जो है वो उनका ये मानना था कि द टाइम इज नॉट राइप फॉर मास मूवमेंट एंड दे वर अगेंस्ट इट। तो अब क्या होता है फिर 1905 सेशन ऑफ बनारस के बाद एक नेक्स्ट सेशन होता है 1906 में जो कि हुआ कलकत्ता में। और यहां पर भी एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इधर तिलक और लाला लाजपत राय शुड बी मेड प्रेसिडेंट
तो मॉडरेट्स ने जो है यहाँ पर चालाकी एक दिखाई कि दे अनाउंस्ड द नेम ऑफ दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी वाज रेस्पेक्टेड बाय ऑल द नेशनलिस्ट्स एंड ही वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1906 के सेशन में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उन्हें डिक्लेयर किया कि द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज स्वराज, दैट इज सेल्फ रूल। तो एक्सट्रीमिस्ट्स को इससे एक एनकरेजमेंट मिली, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, और उस वक्त 1906 के दौर में जो है एक्सट्रीमिस्ट्स की पॉपुलैरिटी मॉडरेट से ज्यादा थी, वो पीक पर थी। तो फिर नेक्स्ट सेशन आता है सूरत स्प्लिट, यानी कि सूरत में नेक्स्ट सेशन 1907 में सेशन ऑफ कांग्रेस एट सूरत। और यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर ऑफिशियली द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। तो यहां पर फिर से एक लड़ाई, एक वॉर शुरू होती है एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स के बीच में। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो 907 का सेक्शन है वो कहां पर हो, नागपुर में, और उसका प्रेसिडेंट तिलक हो या लाला लाजपत राय हो। लेकिन मॉडरेट्स जो है वो चाहते थे कि ये सेशन जो है वो सूरत में हो, और उनका मेन मकसद इसके पीछे ये था, दे वांटेड टू एक्सक्लूड तिलक फ्रॉम प्रेसिडेंसी एंड दे वांटेड टू ड्रॉप द रेजोल्यूशन साउदेशी एंड बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। साउदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के रेजोल्यूशन को वो आप ड्रॉप करना चाहते थे इस सेशन में, और उनका मेन मकसद ये था कि तिलक प्रेसिडेंट ना बने। फाइनली ये सेशन जो है वो सूरत में होता है। रैश बिहारी घोष, रैश बिहारी घोष जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, बिकॉज उसको मेजॉरिटी का सपोर्ट था एंड मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वर मॉडरेट्स। बट बोथ साइड्स अडॉप्टेड रिजिड पोजीशन, दोनों साइड ने जो है कंप्रोमाइज की कोई बात नहीं की। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनली सूरत में जो है स्प्लिट होता है। ऑफिशियली कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो यहां पर जो सेशन ऑफ कांग्रेस है 1907 में, इसका कोई भी आउटकम नहीं था, क्योंकि द सेशन एंडेड इन split. The session ended in deadlock. There was no outcome. तो अब जब 1907 में एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में डिवीजन होता है, यानी कि कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू, तो अब 1907 के बाद गवर्नमेंट लॉन्च्ड मैसिव अटैक ऑन एक्सट्रीमिस्ट्स। इन्होंने इनके खिलाफ मैसिव अटैक्स लॉन्च किए। दे वर बीटन, दे वर थ्रेटन्ड, और उनको जो है सप्रेस करने की कोशिश की, उनको जेल कर दी गई। मॉडरेट्स वर गिवन कंसेशंस, मॉडरेट्स को कंसेशंस दी गई ताकि मॉडरेट्स जो है वो ब्रिटिश के थोड़ा करीब आए। बट इसका मेन मकसद था आइसोलेटिंग एक्सट्रीमिस्ट्स। जब एक्सट्रीमिस्ट्स फाइनली जो है वो सप्रेस हो गए, तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, उन्होंने फिर से जो है मॉडरेट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त जो है गवर्नमेंट की मजबूरी थी मॉडरेट्स को कंसेशंस देना, जैसे कि इनको कंसेशंस दिया गया इन द फॉर्म ऑफ मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। तो उस वक्त मेन फोकस ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट वाज टू क्रश एक्सट्रीमिस्ट्स। लेकिन एक बार जब ये क्रश हो गए तो फिर गवर्नमेंट ने फिर से मॉडरेट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली नीदर मॉडरेट्स नॉर एक्सट्रीमिस्ट्स अंडरस्टूड द पर्पस बिहाइंड द स्ट्रेटजी। तो ब्रिटिश एक बेसिकली 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी जो अप्रोच जो है यूज कर रहा था। रिप्रेशन अगेंस्ट द मॉडरेट्स, रिप्रेशन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट्स, रिकॉन्सिलेशन विद द मॉडरेट्स, एंड देन सप्रेशन ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स को फिर इग्नोर किया गया, यानी कि 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। पहले इन्होंने रिप्रेस किया और साथ में ही जो है इन्होंने रिकॉन्सिलेट किया, कुछ कंसेशंस दी जो है मॉडरेट्स को, और साथ में जो है फिर से जब वो जो है सप्रेस हो गए तो इन्होंने फिर से जो है मॉडरेट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अब एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन कब होता है?
तो इन 1911 गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू एनल द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ मेनली टू क्रब द मीनेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो है बहुत ज्यादा ग्रो हो गया था, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर रही है, यानी कि मनसूख कर रही है। तो दिस केम एज अ शॉक टू द मिडिल क्लास मुस्लिम्स who are supporting the partition under नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। तो मुस्लिम्स इससे कहीं न कहीं नाखुश दिखाई दे रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने एट द सेम टाइम दे डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल टू मुस्लिम टू दिल्ली विच वाज एसोसिएटेड विद द मुस्लिम ग्लोरी एंड टू प्लीज द मुस्लिम्स, लेकिन इससे जो है मुस्लिम्स प्लीज नहीं हुए। एंड बिहार एंड उड़ीसा वर टेकन आउट ऑफ बंगाल। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, उनको दूसरे प्रोविंसेस में जो है मर्ज कर दिया गया। एट द सेम टाइम आसाम को जो है एक सेपरेट प्रोविंस जो है वाज मेड सेपरेट प्रोविंस। तो यहां पर जो है गवर्नमेंट ने जो है 1911 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया। अगर हम देखेंगे तो 1903 में इट वाज मेड पब्लिक। दिसंबर 1903 में ये पब्लिक हुआ था कि जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला था, लोगों को इसके बारे में इल्म हुआ था। 1905 जुलाई में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रहा है। 1906 16 अक्टूबर को पार्टीशन ऑफ बंगाल कैम इनटू इफेक्ट। उसके बाद जो है इन 1911 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड। इसे हम एनल्ड कहते हैं, ANULED। तो ANNULED इसको एनल कर दिया गया, इसको इट वाज डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड, या हम उर्दू में कहेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में जो है मनसूख कर दिया गया।